हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, प्रवेश डेनप्रो कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, और सेकंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसा कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, और आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे, और थर्ड आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट भी देखेंगे। दोस्तों ये एक एसएमई आईपीओ, इसकी वजह से इसका जीएमपी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कंपनी का नाम बोला प्रेविस डेनप्रो लिमिटेड, और आईपीओ में हम बोलेंगे प्रेविस डेनप्रो आईपीओ। इन कंपनी इनकॉर्पोरेट इन 1999 में, यानी कंपनी की स्थापना 1999 में हुई, जो कि प्रेविस डेनप्रो मैन्युफैक्चर एंड मार्केट्स ए रेंज ऑफ डेंटल मटेरियल। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग करती है डेंटल, यानी दांतों के जो मटेरियल है, दांतों का जो इलाज किया जाता है उसमें लगने वाले, वो सब कंपनी मटेरियल बनाती है और सप्लाई करती है। यहाँ पे किस किस में यूज़ होता है आप देख सकते हैं दोस्तों। डायग्नोस्टिक, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग डेंटल कंडीशन एंड इम्प्रूविंग द एसेंस ऑफ द ह्यूमन स्माइल। तो ये सब ट्रीटिंग करते हैं, प्रिवेंटिंग करते हैं दांतों का, ये सब इसके लिए मटेरियल यूज़ होता है। जिससे आगे लिखा है कि जो दांतों की सुंदरता है वो बढ़ जाती है, स्माइल वगैरह। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मटेरियल्स फॉर एंडोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री एंड लेबोरेटरी कंज्यूमेबल, ये सब कंपनी के पोर्टफोलियो में, यानी ये सब मटेरियल बनाती है कंपनी। ये इन चीज़ों में लगते हैं सब मटेरियल। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो कंपनी ने जो फाइनेंशियल 2021 में सेल किया, उसमें से 60.24% सेल फ्रॉम मटेरियल आउटसाइड इंडिया में किया है। यानी कंपनी का 75 कंट्री में इंडिया के बाहर सेल होता है, जो कि 60.24% आउट ऑफ इंडिया कंपनी ने सेल किया। और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, करतौली, सांबा, जम्मू एंड कश्मीर में है, और जो कि 27,000 स्क्वायर फीट एरिया में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, और जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी आप देखें तो 200 मेट्रिक टन पर एनम, इतना कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। और यहाँ पे कंपनी और एडिशन करने जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने जा रही है, जो कि 16,000 स्क्वायर फीट का और बढ़ जाएगा, जिससे कंपनी की आगे चल के और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ फॉर प्रोड्यूसन हाइजीन, ओरल केयर एंड बायोमेटेरियल प्रोडक्ट, ये सब और बनाने वाली है कंपनी। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो दोस्तों, कंपनी का बोलना है कि वाइड, यानी कंपनी का अच्छा खासा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है सब जगह पे, ऑल ओवर वर्ल्ड में बोलेंगे तो। और सेकंड है पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा है कंपनी का, जो कि 100 से ज़्यादा डेंटल प्रोडक्ट्स, यानी दांतों के जो प्रोडक्ट है वो बनाती है कंपनी। और तीसरा बोलती है कंपनी की एक्सपीरियंस मैनेजमेंट विद स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज, यानी जो कंपनी के मैनेजमेंट है उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है, कंपनी का बोलना है। और कंपनी ने कोलैबोरेशन किया हुआ है विद रेपुटेड डेंटल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल नॉलेज एंड रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे भी कंपनी का मटेरियल जाता है, और टेक्निकल नॉलेज और रिसर्च भी कंपनी यहाँ से साझा करती है, एक दूसरे को देती है। तो ये कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो कि 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पे अभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखते हैं कंपनी का, तो बोलना है कि हमारा अच्छा रिकॉर्ड है, तो हम देखते हैं कैसा है रिकॉर्ड। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये फिगर्स इन लैक्स में, ये मार्च 19 की है, ये मार्च 20 की, और ये मार्च 21 की है। तो मार्च 19 में कंपनी की एसेट 1,534 लाख की थी, जो कि मार्च 20 में 2,107 लाख की हो गई, और मार्च 21 में 3,069, ऑलमोस्ट 70 बोल सकते हैं, 70 लाख की हो गई। तो यहाँ 19 के मुकाबले 20 में, और 20 के मुकाबले 21 में यहाँ पर कंपनी का एसेट बढ़ा है। और रेवेन्यू देखेंगे तो दोस्तों, मार्च 19 में रेवेन्यू 1,977 लाख का था, जो मार्च 20 में 2,455 लाख का हो गया, यानी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। और मार्च 21 में 2,951 लाख का हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे पिछले दोनों सालों के मुकाबले में यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है मार्च 21 में।
अभी प्रॉफिट देखते हैं क्या। मार्च 19 में प्रॉफिट 299 यानी ऑलमोस्ट 300 लाख का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। वहाँ मार्च 20 में देखेंगे तो 500 लाख के ऊपर प्रॉफिट हुआ, यानी पिछले साल की तुलना में यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है मार्च 20 में। और मार्च 21 में 743 यानी 0.96 यानी 744 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पिछले दोनों सालों के मार्च 19 और 20 के मुकाबले यहाँ पे 21 में अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। छोटी कंपनी है, लाखों में, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। 300 से 500, 500 से यानी 750 अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है पिछले सालों में। और अभी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाह रही है, तो कंपनी का बोलना है परचेज ऑफ मशीनरी, यानी कंपनी को मशीनरी और इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी परचेज करना है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी बढ़ाने जा रही है। इसलिए यूज़ होने वाले प्रपोज एडिशनल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स R&D यूनिट एंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो कंपनी को इस आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे नया मशीनरी खरीदना है, और जो आगे वाले प्रोजेक्ट है इसके लिए, और R&D भी बढ़ाना है कंपनी को, और जो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें भी और मशीन नया इंस्टॉल करना है। और सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीट इशू एक्सपेंसेस। तो और भी एक्सपेंसेस हैं उसको भी कंपनी ये आईपीओ से पैसा आएगा उसमें लगाएगी। तो आईपीओ कब आ रहा है दोस्तों, तो सितंबर 15 को आईपीओ ओपन होने जा रहा है। 15, 16, 17 तो 3 दिन ही चलेगा। ये 17 को क्लोज होगा। और इशू टाइप बुक बिल्ट इशू टाइप है। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपये है। आईपीओ प्राइस 82 से 84 है, यानी सस्ता है। यहाँ फेस वैल्यू भी 10 भी है और यहाँ पे 84 का प्राइस है। मार्केट लॉट 1600 शेयर्स का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 1600 शेयर्स की है। अभी मैंने ऑलरेडी दोस्तों आपको बोला ये एसएमई आईपीओ थे, बीएसई पे लिस्टिंग होगा, जो कि एसएमई कंपनी लिस्टिंग होगा। और इश्यू साइज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ओनली 26.61 करोड़ का है, जिसमें टोटल फ्रेश शेयर इश्यू हो रहे हैं जो कि 26.61 यानी फ्रेश हो रहे हैं। तो कंपनी को जो भी R&D करना है, आगे नया डेवलपमेंट करना है, नया अपना एक्सपेंशन कर रही है बिजनेस, उसमें कंपनी फुल अपना अमाउंट यूज़ कर सकेगी क्योंकि फ्रेश है टोटल। अब यहाँ टाइम टेबल देखते हैं दोस्तों क्या है। तो यहाँ टाइम टेबल है 15 सितंबर को ओपन हो रहा है आईपीओ, 15, 16, 17 3 दिन चलेगा, 17 तारीख को क्लोज होगा। और अलॉटमेंट शेयर्स का 22 सितंबर को है, और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको 23 सितंबर को पैसा रिफंड किया जाएगा। और 24 सितंबर को जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किया, और 27 को लिस्टिंग है दोस्तों। ये टाइम टेबल है इसका। और जैसे हम जैसे रिटेलर्स इंडिविजुअल हैं वो कितना अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट। तो दोस्तों ऐसे एसएमई आईपीओ में लगभग यही रहता है, मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1। अभी एक लॉट में 1600 शेयर्स रहेंगे जिसका अमाउंट 1,34,400 होता है दोस्तों। तो मैक्सिमम भी उतना ही है आपको, एक लॉट 1600 शेयर्स और अमाउंट 1,34,400। अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। अभी जो प्रोमोटर्स है उनका होल्डिंग 100% है। आईपीओ के लाने के बाद का अपडेट नहीं हुआ है कितना रह जाएगा। और यहाँ पे अभी हम कंपनी का एड्रेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस है प्रवेश डेनप्रो लिमिटेड, जो कि बारी ब्रह्माना सांबा जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कंपनी का फ़ोन नंबर है और ये ईमेल आईडी और ये वेबसाइट। आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं दोस्तों। और ये कंपनी का रजिस्ट्रार है, ये आपको आगे अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इस लिंक पे आप जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका अभी जीएमपी अपडेट नहीं है। वैसे एसएमई आईपीओ का जीएमपी अपडेट रहता भी नहीं है। जैसे कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों और भी आईपीओ आने वाले हैं। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसमें दोस्तों अभी अप्लाई करना है कि नहीं, अभी इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम उस टाइम देखेंगे कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, उस हिसाब से अप्लाई का रणनीति बनाएंगे।